हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते ठीक होंगे। चलिए, ये आप लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये चलिए, इसमें हम लोग ये कितना क्लास है फ्रेंड्स। ये क्लास हो जाएगा 14, 14वां क्लास हो जाएगा। ये इसमें देखेंगे पूर्व मध्यकाल और इसके आगे मुगल कालीन शुरू हो जाएगा। चलिए, हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। इससे जितने क्वेश्चन इसमें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। आइए 1 से शुरू करते हैं। राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने किस पर शासन किया, मतलब कहाँ। ये धार पे। राजा भोज ने कहाँ पे, धार पे शासन किया। राजा भोज ने धार पे शासन किया। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। प्रतिहार भी था, राष्ट्रकूट भी था, चोल भी था, ये पाल नहीं था। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये इसका एक बार देख लेते हैं इसको। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा। ये वही तो इसका गलत है आंसर दिया गया फ्रेंड्स। इसमें पाल था, इसमें पाल लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चोल नहीं था। त्रिकोणात्मक का हिस्सा चोल नहीं था। प्रतिहार था, राष्ट्रकूट भी था, और ये क्या, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था, ये चोल नहीं था, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल था। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए हम लोग इसको देख के कन्फर्म कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। प्रसिद्ध विधिवेत्ता ये कौन थे, उसके बारे में पूछा गया है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे, मादरी भी था, और ये जिमुत वाहन था। 1, 2, 4 था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतेदुर्ग ने रखी। किसने, दंतेदुर्ग ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। यह करवाया गया था पाल वंश के शासक द्वारा। किसके द्वारा, पाल वंश के शासक द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने करवाया था। आइए 6ठा चलते हैं। इसको सुमेलित करना है, मिलाना है। यह कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में पूछा जाता है। कौन सा सही सुमेलित, बोधगया बघेलखंड, ये गलत है। खजुराहो बघेलखंड, ये भी गलत है। खजुराहो बघेलखंड ये सही है, खजुराहो बघेलखंड होगा। शिरडी विदर्भ गलत है। नासिक मालवा गलत है। तिरुपति रायलसीमा ये सही है। 2, 5 ही सिर्फ सही है इसका। आइए 7वां चलते हैं। सातवां क्या कहा गया, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। निम्नलिखित में से किसे एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त हुआ। एक नया संबंध चलाने का यश किसे प्राप्त हुआ था, लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान किसको कहा जाता था, ये पृथ्वीराज तृतीय को। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी कौन है भोजशाला मंदिर का, यह है भगवती सरस्वती। 11, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है। ये किसके दरबार से संबंधित है उसके बारे में कहा गया। यह महेंद्र पाल प्रथम।
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? ये बंगाल के धर्मपाल ने किया था। अभी ऊपर बताया था धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यह 13 नंबर, यह राजवंश और उनकी राजधानियाँ उससे मिलान करना फ्रेंड्स। ये 13 का इसका सी है आंसर। सी में क्या है 1 2 3 4। तो आइए इसको 1 2 3 4 मिलाते हैं इसको। राज है उसकी राजधानी से। ये प्रतिहार परिहार का कन्नौज ही है, इसका यही हो। 1 2 3 चंदेल खजुराहो, परमार पवार का धार है, और चालुक्य सोलंकी का अनिलवाड़ा है। यही तीनों है, मतलब चारों है, मतलब सभी एक दूसरे के आमने सामने जो भी है ये सही सुमेलित है, मतलब सही यही मिलान है इसका 1 2 3 4। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नागर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? नागर महोदय श्री किसको कहा जाता था? ये कन्नौज को। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? सैनिक छावनी में पैदा हुआ था ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। 16, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये गुजरात का शासक उस समय भीमदेव प्रथम था। पृथ्वीराज रासोक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासोक के लेखक चंद्रवरदायी है। कौन है? चंद्रवरदायी। गौड़वहो के रचयिता थे, गौड़वहो के रचयिता वाकपति थे। कौन थे? वाकपति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से आज के किस राज्य में अवस्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के राज्य बिहार में, खास करके यह मुंगेर भागलपुर एरिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की, जो आज दिल्ली है? इसके किस राजपूत वंश के बारे में पूरा? ये तोमर राजपूत वंश। आइए 22 को मिलाना है 1 से 2, तो ये हो जाएगा 22 का प्रतिहार, ये कन्नौज ऊपर भी देखे थे। चोल तंजौर, परमार को धारा भी ऊपर देखे थे। सोलंकी अनिलवाड़ अभी देखे थे। 4 1 3 2। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमार, धारा और सोलंकी अनिलवाड़। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ये लिखे है विज्ञानेश्वर। किसने? विज्ञानेश्वर। आइए 24 की ओर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। त्रिकोणीय संघर्ष में अभी ऊपर हम लोग देखे थे। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन उलझे हुए थे? ये पाल था, राष्ट्रकूट था, यहाँ गुर्जर प्रतिहार जो है वही था। 2 3 4 ही था। चोल यहाँ पे भी नहीं था, वहाँ पे भी नहीं था। यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? ये भोज ने। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयश्री सिद्धराज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ?
नए संवत चलाने का भी लक्ष्मण सेन ऊपर भी देखे थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ये लिंगराज के मंदिर की नींव कौन डाली थी? ये ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता थे। ये इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ब्लैक पैगोडा है। ब्लैक पैगोडा या क्या है? कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यह कुमारपाल का करते थे। किसके? कुमारपाल का। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? महानतम प्रतिहार राजा मेयर भोज था। कौन था? मेयर भोज था। ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास और भारत पर मुस्लिम आक्रमण। चलिए फ्रेंड, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हिचकी आ रहा है, गला फंसा हुआ। आइए इसमें देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला चैप्टर क्या है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी। मोहम्मद गौरी का किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? यह बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व में। 570 ईस्वी में। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। अलबरूनी भारत में आया था। अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। इसको थोड़ा रेस में करा देते फ्रेंड्स, क्योंकि हिचकी आ रहा है, आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाइएगा। मेरा हिचकी पानी से भी नहीं जाता है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? उत्तर भारत को शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है किसके? मोहम्मद गौरी। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए?
यह महमूद गजनबी ने। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावाड़ के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यह अरब का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये 712 ईस्वी में। मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। कथन कारण दिया है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये तो सही है, 17 बार आक्रमण किया था। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ लूटने के लिए आया था। 3 सही है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में अभी देखे थे ऊपर। कब? 712 में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका दामाद था, गुलाम भी था, इसको सौंप के चला गया था गद्दी। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में सजाना है। ये पहले आएगा महमूद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। 2, 3, 1, 4। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीमटू ने। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यह था अल-बरूनी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यह था उत्तबी था। कौन था? उत्तबी। निम्नलिखित कथन में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, गलत है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन तो भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये तीनों सही है, ये गलत है। मोहम्मद बिन कासिम था, कहाँ का था मोहम्मद बिन कासिम? ये अरब का था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यह था अल-बरूनी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद का युद्ध मोहम्मद गौरी ने, इसमें चंदावाड़ का युद्ध 1194 में। कब? 1194 में। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? यह नहीं पराजित हुआ था, विद्याधर नहीं हुआ था, डिंग हुआ था, जयशक्ति भी हुआ था, धंग भी हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, इसमें यहीं तक रहने देते हैं। आगे कर सकते हो, लेकिन बहुत हिचकी आ रहा है, बहुत कस जोर से। चलिए फिर अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।